तो जी, साउथ अफ्रीका ने हमें लताड़ के रख दिया। उन्होंने हराया भी नहीं, हमें लताड़ के रख दिया। वन साइडेड प्योरली मैच किया उन लोगों ने। 40 ओवर्स में उन्होंने हमारा टारगेट चेज़ करके परे मारा है। ये जो लोग कहते थे ना कि ये पिच बहुत ज़्यादा वो कर रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उन्होंने उन्होंने बताया हमें कि हाउ टू प्ले ऑन दिस पिच। समझ नहीं आती कि हमारी बारी पे ये बॉलिंग पिच होती है, जब वो खेलते हैं बैटिंग पिच बन जाती है। ये पिच चेंज की गई, कुछ तो गड़बड़ है। दया, कुछ तो गड़बड़ है। मतलब यार उन्होंने थोड़ा-सा लिहाज़ भी नहीं किया कि यार हमसे बड़े हैं, थोड़ा-सा आराम से खेल लें। नहीं, नहीं, उन्होंने तो वैसे रख के मारी हमें, रख के जितना उनसे हो सकता था, वो जितना कर सकते थे उन्होंने किया हमें। यहाँ पे मेरे ख़्याल है कि अगर कोई भी टारगेट होता उन्होंने बना लेना था। क्विक डिस्क्लेमर दैट मेरी तबीयत थोड़ी-सी ख़राब है और मेरी आवाज़ थोड़ी-सी नहीं निकल रही, तो उम्मीद है आप लोग समझ जाएँगे। वीडियो बनाना भी लाज़मी था मेरे लिए, तो मैं बना रहा हूँ। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। तो चलते हैं अब आगे। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि टॉस जीत कर बैटिंग करने का फैसला किसने दिया था हमें? किसने मशवरा दिया था हमें कि टॉस जीत कर पहले बैटिंग करनी है? भाई पिच जैसी भी हो, जो मर्जी हो, हमें तो अपनी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए ना। हम ये नहीं कि मानते भाई कि जैसी पिच है उस तरह से खेलें। हम यूं खेलना चाहिए कि जो हम कर सकते हैं। अब वो चेज़ होता है ना, हमें ये पता होता है कि हम हैं लकीर के फ़कीर, हमें पता है कि यार ये स्कोर बनाना है तो हम उस तरह से खेलते हैं। ये नहीं, हम जब पहले बैटिंग करते हैं तो हमें यही समझ नहीं आ रही होती कि स्कोर बनाना कितना है। पहले कहते हैं कि 300 बनाना चाहिए, अब वो कह रहे थे, फिर जो पहले बाबर कहता था ना उसमें पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कि जी वी आर 15 रन्स शॉर्ट, तो वी वर नॉट 15 रन्स शॉर्ट, वी वर 100 रन्स शॉर्ट। 350 से ऊपर टारगेट बनता, तब ही जाके कोई उनको प्रेशर डालना था। ये तो उन्होंने फील ही नहीं किया। 40 ओवर में टारगेट पूरा करके चले गए यार, 40 ओवर्स में। मतलब उनको ऐसा समझ लो कि वो 100 स्कोर और भी बना सकते थे एंड में आके। और वो सिर्फ बनाया नहीं, उन्होंने 2 विकेटें उनकी उड़ी। ये 8 विकेटों से हराया उन लोगों ने हमें। मतलब कि ट्रूली अ डोमिनेंस, जिसको डोमिनेंस कहते हैं ना, वो डोमिनेंस कर दिया उन लोगों ने हमारे ऊपर। जो उसके बाद शुक्र है यार उन लोगों ने वसीम जूनियर को इस बारी ऐड किया और उसने आके पहली विकेट लिया और 147 को वो टच कर रहा था। 140 प्लस वो नॉर्मली बॉलिंग करा रहा था। मतलब इमेजिन करें, हमने ऐसे बॉलर को बाहर बिठाया हुआ था। ऐसे बॉलर पे हम चीख रहे थे, हम फैंस चीख रहे थे। हम हालाँकि जो वहाँ सिलेक्टर बैठा हुआ है, जो है वो क्रिकेटर रह चुका है प्रोफेशनल, उसको तो ज़्यादा पता होगा ना हमसे। लेकिन हमें याद नज़र आ रही थी चीज़ें, उसको नज़र नहीं आ रही थी कि यार मैंने ये भी इसको भी खिलाना है। लेकिन चलो, चलो थोड़ी-सी तो उससे अक्ल आई, चलो थोड़ा-सा तो उसने फिर ख़्याल किया हमारा कि उसने वसीम जूनियर को खिलाया और वसीम जूनियर की जो बॉलिंग थी, वो ये बता रही थी कि देखो, तुमने मुझे वो किया था, तुमने मुझे नहीं खिलाया, इतने चांसेस नहीं दिए। अब ख़ैर खिला लिया तो शुक्र है, अल्लाह करे उसको अगले वाले मैचेस भी मिले, अल्लाह करे उसको प्रॉपर चांस भी मिले और वो टारगेट भी उसको थोड़ा डिफेंड करने को दिया था हमने और वो फिर भी अच्छी बॉलिंग करता ही रहा है वैसे। जब मैं उसके बाद मैं आता हूँ जी बाबर पे। देखिए यार, बाबर को ना सोचना चाहिए अब कि मैं ना उसको मशवरा है एक, कि ना एक थेरापिस्ट को हायर करो, उसके साथ अपनी एक साइकोलॉजिस्ट भी एक हायर करो और उसको ना बैठ के अपना मसला बताओ कि तुम फ़ील क्या करते हो? तुम्हें मसला है क्या? मतलब यार दिस इज़ नॉट आवर बाबर। हम बाबर से ज़्यादा एक्सपेक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि वो जिस कैलिबर का प्लेयर है उसको ये मिस्टेक्स ज़ेब नहीं देती। बाबर की बहुत सारी परफ़ॉर्मेंसेज़ हैं और वो बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड अगर उसने तोड़े हैं तो वो किसी वजह से तोड़े हैं। लेकिन बाबर का जो कैलिबर है, वो ये जो आज बाबर आउट हुआ, बेशक बॉल अच्छी थी, लेकिन वह बाबर आज़म ने उस पे जो डिसीज़न लिया है ना उसको खेलने का, वो थोड़ा-सा एक डाउटफुल था। मतलब कि बाबर जैसे कैलिबर का प्लेयर अगर ये डिसीज़न ले तो उस पे हैरानी बनती है। अब पता नहीं उसको क्या मसाइल हैं, उसका मेंटली कोई मसला है, उसका कोई, क्योंकि उसकी गेम अच्छी है। वो जो जिस तरह के वो शॉट्स मार रहा होता है, वो कोई भी आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर ऐसी शॉट्स नहीं मार सकता। वो जिस तरह से आउट होता है, वो बंदा बैठ के सोच रहा होता है कि यार ये इसने क्या किया है?
मतलब अगर ऐसी शॉट्स मार के वो अगर कोई नॉर्मल सा प्लेयर अगर नॉर्मल सा बैट्समैन अगर आउट हो तो फिर बंदा कह देता है चलो ठीक है यार इतना एक्सपीरियंस नहीं था उसके पास, इतना अच्छा प्लेयर नहीं था वो। जहाँ बाबर जिसने पैट कमिंस के यॉर्कर्स को ऐसे वीआईपी की जगह से खेला, जिसने यॉर्कर्स में चौके मारे हुए हैं, वो अगर ऐसी चीजें करे तो फिर बंदा सोचता है कि यार ये क्या था यार मतलब। लेकिन चलो, उम्मीद है कि बाबर अगले मैचेस में अच्छा परफॉर्म करेगा। उसने टी20 का डिसाइडर भी हमें बाबर ने जितवाया था, ये वाला डिसाइडर भी इंशाल्लाह हमें बाबर ही जितवाएगा। उम्मीद कर सकते हैं, वो कैलिबर है उसका, और आगे भी चल के हमें बाबर की जरूरत है। ये नहीं है कि अगर वो फेल हो रहा है तो हम उसको छोड़ दें, वो उसको उसको बैठ के उसके मसले हल करने चाहिए। अ, उससे पूछो कि क्या मसला है तुम्हें, तो उसके वो मसाइल हल करें और वो उसको एक प्लेयर बनाए, उसकी हमें ज़रूरत है। उसकी रिप्लेसमेंट नहीं ढूंढे, उसको बेहतर करें। अब अगर हम बैटिंग की बात करते हैं ना, तो जिसमें अब लोग कहेंगे कि जी आगा ने हाई स्कोर किया है और शाही उसने साइम अयूब ने अच्छा स्कोर किया है, तो अगर आप उसको गौर से देखें तो वो अच्छा स्कोर नहीं है। मतलब हमें कम से कम 100 का स्ट्राइक रेट तो होना चाहिए था ना उन लोगों का। अब आगा जिसने मॉडर्न डे क्रिकेट का जो नारा लगाया था, अब पिछले मैच में तो अच्छी बैटिंग की थी उसने, लेकिन इस मैच में उसने 38वीं बॉल पे जाके पहली बाउंड्री लगाई है। 105-6 बॉल पे उसके 60 रन है। मतलब कि क्या सोच के मतलब ये उसने ये किया है, और किस तरह वो पता नहीं वो क्यों नहीं वो खेल पा रहा उसी तरह। भाई उसने उस तरह की बैटिंग की है। सिर्फ इस मैच में जो बॉल बैटिंग की है ना, वो किया है मोहम्मद नवाज ने, वो किया है फहीम ने। लग रहा था कि यार वाकई वो बंदा खेल रहा है। अगर वो खेल सकते हैं तो ये क्यों नहीं खेल सकते। उनके पैर पे तो थोड़ा सा बॉल भी पुराना हो गया था। मुझे मतलब, और जो एंड में जो मैं एक बात करना चाहूंगा ना, वो है नसीम की, हमारी बैटिंग की साइड पे। अच्छा इसका बड़ा और है, ये आता है एक सिक्स मारा उस बंदे ने जाके, सिक्स मार के चुप करके पवेलियन चला गया, और क्या एक और आज बंदे ने शो किया उसने आके ऐसे। बहुत कम ही मतलब हमें ये चीजें देखने को मिलती है पाकिस्तान साइड से। अच्छा अब ना हम बात करते हैं हमारी बॉलिंग की। अब बॉलिंग की क्या ही बात करनी है, उस पर थोड़ी सी बात होगी क्योंकि बॉलिंग की ही नहीं हमने, उन्होंने हमें ज़्यादा बॉलिंग करनी ही नहीं थी। 10 ओवर पहले उसने उन्होंने टारगेट हमारा उठा के पीछे मारे, जिसपे हम खुश हो रहे थे कि 270 बनने वाले थे ऑलमोस्ट। देखो यार, एक तो ना शाहीन की जो ना मीडियोक्रिटी की जो है ना अब इंतहा हो चुकी है। वो उस तरह से बॉलिंग नहीं करवा रहा जिस तरह उसको करवानी चाहिए। लेकिन वो फिर बाद में कहते हैं ये हमारा प्रीमियम फास्ट बॉलर है। हम हमारा प्रीमियम फास्ट बॉलर है और उसको ना ही मैं कभी हेट करूंगा, उसने हमें मैचेस जितवाए हैं। अभी भी रोहित शर्मा को वो ऑन करता है। तो अब जरा मैं आपको ना दिखाता हूँ। अब लोग कहेंगे जी उसकी इकोनॉमी तो 5.86 की थी ना। देखो यार, जब अच्छी बॉलिंग जज करने का ना मेरे ख्याल से जो जितना क्रिकेट मेरे सामने से गुजरी है वो ये होता है कि जो आपके टारगेट मिला है ना, तो टारगेट में जितनी एवरेज आपको चाहिए ना, तो आप उस एवरेज से कम आपकी इकोनॉमी हो तो आपने अच्छी बॉलिंग की, नहीं तो आपने बॉलिंग अच्छी नहीं की। अब जितनी हमें इकोनॉमी चाहिए थी, जितना हमें वो एवरेज रिक्वायर्ड रेट रन को चाहिए था, शाहीन ने उससे ऊपर ही बॉलिंग किया। इसका मतलब उसने अच्छी बॉलिंग नहीं की। इसमें सिर्फ किसी एक बॉलर ने भी अच्छी बॉलिंग नहीं की, सिर्फ मतलब कि नो वर्ड्स। फिर वो उनकी वो फैन क्लब जाग जाएगा और वो फिर आके कहेगा कि नहीं जी, हमारे वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन को आपने क्यों कुछ कहा, पीएसएल विनिंग कैप्टन को क्यों आपने कुछ कहा। यार पीएसएल में दोबारा कहूंगा, पीएसएल हमारा नहीं है वो ग्लोरी, पीएसएल से हमें कोई फायदा नहीं हो रहा। अगर उन प्लेयर ने सिर्फ पीएसएल में परफॉर्म करना है तो फिर ऐसे तो हम क्यों उनको फिर इंडियन प्लेयर्स को हम ट्रोल कर रहे होते हैं कभी। क्या इन लोगों को हम इसीलिए बोर्ड उनको इतने पैसे दे रहा है, इतने उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है कि वो सिर्फ पीएसएल जीते। मतलब एक मैच में शाहीन अच्छा परफॉर्म करता है, अगले 25 मैचेस फिर वो भूल जाता है।
लेकिन चलो आई होप कि अगला मैच जो है ना वो बेहतर होगा और कैप्टन साहब भी थोड़ी-सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। अच्छा और ना एक और चीज़ भी जो मैच में जो सबसे ज़्यादा देखी है ना हमने, वो है मिसफ़ील्ड। अब या तो आपने स्कोर बनाया हो 4-100 तब आप ऐसे मिसफ़ील्डिंग करते अच्छे भी लगते हो कि यार हमने मिसफ़ील्डिंग की है क्योंकि हमारा स्कोर बहुत ज़्यादा था, हमें पता था कि हम मैच जीत जाएँगे। जब आपने स्कोर ही बनाया हुआ है 270 वो 350 वाली पिच के ऊपर आप 80 रन्स पीछे हैं, तो हाउ कैन यू मिस फील्ड? आप कैसे उन बॉल्स को जाने दे सकते हैं? आप कैसे इतनी मीडियोकर फील्डिंग कर सकते हैं? मेरी समझ से बाहर है। आई नो कि कंडीशंस का प्लेयर्स को पता होता है। वो ही मैच देख रहे होते हैं, वो भी मैच खेल रहे होते हैं। हम सिर्फ देख रहे होते हैं। लेकिन थोड़ी-सी गेम अवेयरनेस भी तो होती है ना। अब डिसाइडर है अब मेरे ख्याल में तो बॉयज़ ने जानबूझ के ऐसा शायद किया हो कि वो डिसाइडर को थोड़ा-सा ना वो बनाना है, डेड रबर नहीं होना चाहिए। दिल की तसल्ली के लिए वो कहते हैं ना, दिल बहलाने को गालिब ख़याल अच्छा है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। माफ़ कर देते हैं सर इनको। बट उम्मीद करता हूँ कि आगे से हम थोड़ी-सी वो अक्ल करेंगे, थोड़ी-सी गेम अवेयरनेस शो कराएँगे, थोड़ा-सा हम शो कराएँगे कि हम भी क्रिकेट खेलने आए हैं। हम टहलने नहीं आए हुए। अब ख़ैर जो होना था अब तो हो गया। वो कहते हैं ना अब क्या ही कर सकते हैं हम। और इस मैच पे और ज़्यादा बात हो ही नहीं सकती। कुछ गलतियाँ थी जो हाइलाइट मैंने कर दी। अब मिलते हैं अगले मैच में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।